तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट टू क्वेश्चंस ऑन बायनोमियल हियर। पहला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपके सीरीज हैं, सीरीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर टाइम्स C1 प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स C2 प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स C3, जहाँ पे आपको पता है CR देखिए NCR को लिखने के 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे NCR तो NCR है ही है, यू कैन इक्विवेलेंटली राइट इट एज CR एंड यू कैन राइट इट एज विद इन ब्रैकेट NR। ठीक है, तो लाइक C1 है तो ये अंडरस्टूड है इट्स NCR। ओके, सो जो आपकी सीरीज है वो ये है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू हियर। तो देखिए तरीका यहाँ पे क्या है, द मेथड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। सो पहले सीरीज लिख लेते हैं वापस से। इट्स C1, 1 स्क्वायर इज 1 एंड देन इट्स 3 स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, इट्स 2 स्क्वायर, राइट। So it's 2 square C2, then it's 3 square C3, so it's 2 square C2 plus 3 square C3 and so on, of course till the last term which has to be n square Cn। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेथड हम अब यूज़ करने वाले हैं वो है जनरल टर्म अप्रोच। जनरल टर्म तो इन एनी केस हमें निकालना ही है। दो तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक है कैलकुलस का अप्रोच जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे और इट्स गोइंग टू बी क्वाइट लेंथी। कैलकुलस की अप्रोच है और एक अलजेब्राइक अप्रोच है। ठीक है, तो टू सेव टाइम इफ यू अंडरस्टैंड द अलजेब्राइक अप्रोच दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड सेवरल मेनी स्टेप्स इन सोल्यूशन। ओके, तो अलजेब्राइक अप्रोच इज क्वाइट मोर कन्वीनियंट टू यूज इफ यू अंडरस्टैंड इट। बस द सिंपल थिंग इज आपको एक बार समझना पड़ेगा। कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशिएशन करने के हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस में होते हैं तो वो हमें समझने में आसान है, बट इट्स क्वाइट अ लेंदी वन। ओके, हाँ, इफ एनीवन स्पेसिफिकली नीड कि वो अप्रोच क्या है कैलकुलस की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो, मे बी अगला एक क्वेश्चन हम वहाँ पे सीरीज का उसे आपके लिए कैलकुलस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। बट हियर राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द जनरल टर्म अप्रोच। तो इसका जनरल टर्म आप देख सकते हैं R स्क्वायर CR। ठीक है, तो अब हमें पता है सम क्या है। सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल सच टर्म्स, सो समेशन ऑफ R स्क्वायर CR, ये आपकी यहाँ पे सीरीज है। ठीक है, और R है 1 से लेकर n तक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो R है आपका 1 से लेकर n तक। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर। तो हमने यहाँ पे किया कि भाई जो NCR है इसे हमने इसके मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। वी ऑल नो इट, NCR इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसका जो फॉर्मूला है वो यही है आपके सामने। नाउ हाउ आर वी इज दैट गोइंग टू हेल्प अस। देखिए एक चीज दिमाग में रखिए, अनटिल अनलेस यू गेट रिड ऑफ दिस टर्म हियर, जब तक आपका जो प्रोडक्ट या आपका डिनोमिनेटर में R का कोई फंक्शन है तब तक आप डायरेक्ट समेशन नहीं लगा सकते, ये आप ध्यान रखिए। ओके, तो हमें एक एक करके यहाँ से R हटाना है प्रोडक्ट में। तो कैसे हटाया हमने, एक R, हमें पता है R फैक्टोरियल को लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, तो एक R कैंसिल हो गया। ठीक है, बट देन ऊपर भी हमें चूंकि बैलेंस करना है तो n फैक्टोरियल को हमने लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द समेशन हुज वेरिएबल इज R। तो हम इसे फर्दर n को बाहर ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा R टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट n माइनस 1 CR माइनस 1। ये एक हो गया। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए। देखिए अब वापस से आपको R अभी भी एक प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे समेशन S इज n टाइम समेशन ऑफ R को हमने लिखा R माइनस 1 प्लस 1, और वापस से ये n माइनस 1 जो है वो तो ठीक है, वो हमने सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा था, अदरवाइज हमें आवश्यकता तो इसी फॉर्म की है, n माइनस R फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज n हियर। ये आ गया आपका यहाँ पे। अब इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, एक है n टाइम समेशन R माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये हो गया। प्लस 1, तो प्लस n टाइम समेशन n माइनस 1 C R माइनस 1, R goes from 1 to n and we know sum of all possible binomial coefficient y, जब आप R को 1 रखेंगे तो नॉट n माइनस 1 C नॉट से शुरू होगा और R को जब n रखेंगे तो n माइनस 1 तक जाएगा। So that represent the sum of all possible binomial coefficient and whose sum is 2 raised to the power the superscript n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो दूसरा टर्म है वो हो गया n into this। Now what about this? इसको वापस से आप लिखिए R माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब वापस से आपको न्यूमरेटर बैलेंस करना पड़ेगा n माइनस 1 इंटू
n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फिर से आप देख रहे हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 इंटू n माइनस r, ये हो गया n माइनस 2 CR, ये बाहर आ गया n इंटू n माइनस 1 समेशन ऑफ n माइनस 2 CR माइनस 2। ठीक है, r गोज फ्रॉम 1 टू n हेयर। ठीक है, r जब यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस 1 विच इज़ 0, नॉट पॉसिबल। तो ऑफकोर्स फिर से यहाँ पे सारे पॉसिबल टर्म हैं, जब r 2 होगा तो नॉट से शुरू होकर c नॉट से शुरू होकर cn माइनस 2 जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। सो नॉट इन टोटलिटी आपका s कितना आया, तो यदि हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करें जस्ट अ मिनट, तो ये हो गया आपका s दिस इंटू दिस। ठीक है, तो n स्क्वायर, n हमने कॉमन ले लिया, n कॉमन आ गया इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा n माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। लेट्स सी इज दैट एन ऑप्शन, n इंटू n प्लस 1 2 रेज पावर n माइनस 2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन इन दैट केस, so according to me that's the answer here। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1 2, राइट, so that should be the answer here। तो चलिए ये हो गया, ये है जनरल टर्म अप्रोच according to me, so that's the general term approach। now let's move to the second one, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका। वापस से यहाँ पे आप जनरल टर्म लिखिए। देखिए अब अप्रोच हमारा आप समझ गए, आप लोगों को भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, एक रिव्यू हो गया, रिकॉल आपने कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 1 3 5 7 AP है, AP का जनरल टर्म लिखेंगे। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह से जनरल टर्म लिखते हैं तो योर फर्स्ट टर्म यू शुड कंसीडर व्हाइल राइटिंग द जनरल टर्म इज C1 टर्म। जो टर्म C1 है उसका आप फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करिए, तो ये आ जाएगा आपका 2r प्लस 1। ठीक है, CR इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर r। अब r को आप 0 रखेंगे, आपको ये टर्म मिल जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू नोटिस हियर। तो देयरफॉर अब यहाँ पे भी देखिए सम क्या है आपका, s आपको चाहिए समेशन ऑफ ऑल सच टर्म्स, r गोज फ्रॉम 0 टू n। एक चीज, अच्छा एक चीज और, यदि आप सम ऑफ ऑल मतलब nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 इस तरह की बायनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज का सम लिखते हैं तो वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n में जब आप x को 1 रखते हैं वहाँ से ये सीरीज जनरेट होती है। तो जब आप 1 माइनस एक्स रेज पावर n में 1 रख देंगे x की जगह तो इट्स गोइंग टू बी 0। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हेयर। तो यहाँ पे ये जो आएगा ये हो जाएगा 2r प्लस 1। इसको वापस से आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका s विच इज 2 टाइम्स समेशन ऑफ r इंटू व्हाट वाज दैट ncr माइनस 1 रेज टू द पावर r प्लस 1 टाइम्स, तो 1 तो 1 ही हो गया, माइनस 1 रेज टू द पावर r इंटू ncr। r गोज फ्रॉम 0 टू n, जहाँ पे r जो है आपका वो 0 से n है। ये देखिए क्या आया, ये आ गया। जब आप इसे ओपन करेंगे nc0 माइनस nc1 प्लस nc2, सो दैट्स 0। ये तो 0 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इधर आ जाते हैं फिर से। अब आपको पता है r को आप लिखेंगे, यहाँ पे ncr को लिखेंगे n फैक्टोरियल, तो 2n बाहर आ जाएगा, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। और ये हो जाएगा r गोज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 रेज टू द पावर r एंड दिस इज n माइनस 1 cr माइनस 1। 0 पे तो 0 हो गया, ठीक है। 1 पे 0 हो जाएगा। फिर से ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, बस साइन का ही तो, साइन का डिफरेंस है, माइनस c0 प्लस c1 माइनस c2 प्लस c3, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल सच बायनोमियल कोफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन इज ऑलवेज 0, तो ये भी हो जाएगा 0। 0 प्लस 0 इज 0, सो द ऑप्शन शुड बी 0। So the correct answer is 0. So 0 is an option, so that should be the answer here. तो ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाए। So those were 2 questions based on series of binomial coefficient and I believe कि आप जनरल टर्म अप्रोच को अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, they had been frequently asked in previous year JEE मेंस स्पेसिफिकली बच्चों।